माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ पे मेरे सारे घर के काम हो चुके हैं, मतलब कि साफ़ सफाई वगैरह। बाकी जो काम होते हैं वो तो पूरे दिन और रात जो है चलते ही रहते हैं, क्योंकि काम कभी ख़त्म नहीं होता है। तो जो नहाने से पहले का काम होता है वो हो गया है, और आज मुझे हेयर वॉश करना था। तो जब हेयर वॉश करना रहता है ना, तो थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता है नहाने में भी, और साथ के साथ वॉशरूम वगैरह भी करना रहता है। तो यहाँ पे आ गई थी मैं। अब मैं हो रही हूँ रेडी। तो नहाने के बाद मैं थोड़ा सा तैयार होती हूँ। वैसे तो टाइम मिलता नहीं है घर में कि अब अच्छे से रेडी होके रहो, तो बस नहाने के बाद मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगाया मेरा DIY क्रीम, और उसके बाद मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन। तो DIY क्रीम के लिए भी आप वापस से कमेंट आ रहे हैं, जबकि मैं कितनी बार शेयर कर चुकी हूँ। मैं अभी वापस से दिखाऊंगी कि जब मेरा क्रीम ख़त्म हो जाएगा ना, तो मैं जब बनाऊंगी तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि देखिए, तुरंत तुरंत दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। अगर मेरे पास वो चीज़ है तो फिर मैं तुरंत क्यों ही बनाऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग ना व्लॉग देखा करिए। व्लॉग में मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, ऐसे अलग से पॉसिबल नहीं रहता और इतनी जल्दी जल्दी दिखाना। और एक सिस्टर ने ये पूछा था कि मैं कौन सा सनस्क्रीन लगाती हूँ। तो मैं जोविस प्रीमियम का सनस्क्रीन लगाती हूँ। ये मेरी सेकंड बॉटल है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मतलब कि काफ़ी अच्छा ग्लो भी आता है इससे, बहुत ही अच्छा है। आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मतलब कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी इसकी डाल दूँ। उसके बाद यहाँ पे बस थोड़ा सा मैं लिप ग्लॉस लगाती हूँ, बहुत ही हल्का सा काजल लगाती हूँ। अगर मैं काजल नहीं लगाऊँ ना, तो मेरी आंखें बहुत ही खाली खाली सी लगती है, मतलब कि मैं बीमार सी लगती रहती हूँ। तो इस वजह से मैं हल्का सा लगा लेती हूँ। तो बाल गीले हैं ना, तो अभी जाके मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँगी धूप में। हालांकि मेरी छत पे धूप आती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आती है। जब सबके छत से जाने का टाइम होता है ना धूप का, तब मेरी छत पे जो है धूप आती है। और ड्रायर का ना मैं बहुत जल्द ऑर्डर करूँगी। मैं, मतलब पता है, फ़ोन लेके बैठती भी हूँ कि मैं देखूँगी कौन सा कैसा है, ऑर्डर करूँगी। पर मैं कुछ और में ही लग जाते हैं। होता है ना कई बार कि हम फ़ोन तो किसी और काम से लेके बैठते हैं और कुछ और ही काम में लग जाते हैं। तो इस चक्कर में जो है ना मेरा मैं ऑर्डर नहीं कर पा रही हूँ। पर हाँ, करूँगी, क्योंकि ठंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और धूप रहती है तो चलो ये रहता है कि अब बैठ जाओ, पर हमारे छत पे तो धूप भी नहीं आती है। उसके बाद फिर बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं बॉडी लोशन लगा लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद ना बहुत ही अजीब से लगते रहते हैं हाथ पैर। और मेरे पैर तो बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, हाथ तो फिर भी ठीक है, पैर मेरे हद से ज़्यादा ही ड्राई हैं। रात को मैं कोशिश करती हूँ कि नारियल का तेल लगा के सोऊं, पर ये भी डेली जो है होता नहीं है। बच्चों के मैं मालिश कर देती हूँ, पर जब अपना टाइम आता है ना, तो फिर सारी चीज़ें जो है भूल ही जाते हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाते अपने लिए। तो बस चलते हैं छत पे, और साथ के साथ मैं धूप में भी, मतलब थोड़ा सा धूप ले लेती हूँ। और मेरा जो व्लॉग है वो भी अपलोड होता रहता है, क्योंकि नीचे तो बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता है। यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लग गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं ना एकदम रेलिंग के पास आके खड़ी हूँ, तो बस मेरे सर पे ही धूप लग रहा है, बाकी कहीं भी नहीं है। और टाइम अभी 12 या 12:30 बज रहे होंगे। और सुबह बहुत, मतलब मुझे लग रहा है आधे 1 घंटे के लिए आती होगी थोड़ी सी। उसके बाद फिर जैसे 1 से 2 बजेंगे ना, तब थोड़ी थोड़ी करके जो है वो धूप आनी स्टार्ट होती है। तो बस छत पे मैं बाल सुखाई रही थी, इतने में टाइम हो गया था बच्चों को स्कूल से लाने का। और बच्चों को जब मैं स्कूल लेने गई ना, इतनी अच्छी धूप आ रही थी ना, मेरा मन कर रहा था मैं वहीं बैठ जाऊं। बहुत ही अच्छी वाली धूप आ रही थी। घर आया के फिर बच्चों की ये ड्रेस वगैरह चेंज कर दी है मैंने। और यहाँ पे ना ये आशी के बर्थडे वाला गुब्बारा जो है रखा हुआ था। मतलब लाते तो पूरा पैकेट है, पर पूरा पैकेट तो यूज़ होता नहीं है, तो मैं ऐसे बच्चों को घर पे फुला के दे देती हूँ, तो ये खेलते रहते हैं। तो यहाँ पे बाबू बोल रही थी, तो फिर मैंने दोनों के ही गुब्बारे फुला के दे दिए। साइड में आप देख सकते हो कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं फ़ोल्ड करूं। तो अभी देखती हूँ शाम तक होगा तो करूँगी। एक तो बच्चे आ जाते हैं ना, उसके बाद फिर मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ। बस जैसे तैसे करके रोटी या चावल या जो लंच बनाना रहता है, बस उतना ही। और फिर जो शाम के काम होते हैं, तो क्योंकि फिर बच्चों को भी देखो और काम भी करो, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है दोनों को करना। और फिर अभी ठंड है ना, तो बच्चे सुनते नहीं हैं, डायरेक्ट छत पे भागते हैं। धूप हो तो चलो फिर भी समझ आता है, लेकिन हवा चल रही होती है ना, तो फिर डर रहता है सर्दी जुकाम का। तो मतलब बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। गर्मी में इतनी नहीं होती थी, ठंड में बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और बच्चे भी ऐसे हैं ना, ना तो टोपा लगा के रखते हैं और ना ही सॉक्स वगैरह पहन के। और काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि आप रात को ना बच्चों को सॉक्स पहना के मत सुलाया करो, और आप भी मत पहन के सोया करो। तो पता है, ये मुझे पता नहीं ऐसे क्यों बोलते हैं, सुना तो मैंने भी था। पर पता है मैं इसलिए पहनाती हूँ, क्योंकि रात को ना बच्चे जो है वो रज़ाई ओढ़ते नहीं हैं।
वो फेंक मतलब कि बाहर ही रहते हैं दोनों। मैं बीच में सोती हूँ, दोनों दोनों साइड सोते हैं, तो दोनों ऐसे ही करते हैं। एक जो है वो दीवार में घुस जाती है, एक जो है वो बेड के एकदम साइड में आ जाती है। तो इस वजह से क्या है ना कि मैं सॉक्स पहना के सुलाती हूँ कि कहीं उनका पैर वगैरह भी अगर बाहर हुआ तो मतलब उन्हें ठंड ना लगे। हालांकि मैं पूरी रात बस यही करती रहती हूँ, पकड़ पकड़ के दोनों को ना अपने पास खींचती रहती हूँ, मतलब देखती रहती हूँ कहीं रज़ाई से बाहर ना चले जाए। लेकिन बच्चों को ना फिर गर्मी बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें जल्दी लगने लग जाती है, रज़ाई वगैरह ओढ़ के रहते नहीं है। तो इस वजह से फिर जो है मैं पहना देती हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं नहीं पहनाऊँ। पर वही है कि ठंड से मुझे लगता है कि कहीं उन्हें ठंड ना लग जाए। और मुझे मेरा क्या है, मैंने आप लोगों को अभी बताया भी था 1-2 दिन पहले कि मुझे ना पैर में बहुत ठंड लगती है। अगर मैं नहीं सॉक्स पहनूँगी तो मुझे नींद ही नहीं आती है, मेरे पैर बहुत जल्दी ठंड हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं पहन के सोती हूँ, हालाँकि नहीं पहनना चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि नहीं पहनूँ। तो यहाँ पे ना मैं दाल बना के गई थी और आज फाइनली मैं सूखी वाली आलू और बीन्स की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो इधर एक साइड तो मैंने चावल रख दिए थे, इधर मैं अब आलू बीन्स की सब्ज़ी जो है वो बनाऊँगी। तो आलू ना बच्चे आ गए थे तो मैं उन्हें दे देती हूँ छीलने के लिए, तो वो भी थोड़े से बिज़ी रहते हैं और मुझे भी थोड़ी हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ पे ना मैंने लहसुन, अदरक और सूखी हुई लाल मिर्च, इस बार जब मैं सब्ज़ी लेने गई ना तो भैया ने मोटी वाली मिर्च तो दे दी, जो पतली वाली तीखी वाली होती है वो उन्होंने दी नहीं, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो वो जो हरी वाली मिर्च जो सूख गई है ना, तो फिर मैं उसे ही तड़के में डालती हूँ ताकि थोड़ा सा तो तीखा हो जाए, एकदम फीका भी अच्छा नहीं लगता है खाने में। उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने मसाले डाल दिए हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, टमाटर, और बस इसको ढक देते हैं टमाटर जब तक कि अच्छे से गल नहीं जाते। और मतलब कि आशी ने तो ठीक ठाक आलू छीले, बाबू ने क्या किया, आलू को छीलने के बाद ना उसे एकदम मैश कर दिया। तो यहाँ पे मसाले हमारे हो चुके हैं फ्राई, और ये जो आलू थे जो आशी ने छीले हैं थोड़े से सही थे तो वो डाल दिए, और ये जो बाबू ने आलू का चोखा बनाया था तो वो भी मैंने डाल दिया है। ये सूखी वाली सब्ज़ी में ना आलू थोड़े से ऐसे मतलब खिले खिले से अच्छे लगते हैं, ऐसे चटनी मतलब कि चोखा के जैसे हो ना तो अच्छे नहीं लगते। पर अभी मैं क्या कहूँ, बाबू ने कर दिया है तो ठीक है। इधर मैंने बीन्स को नमक और हल्दी के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा क्या, मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। बस मसाले और आलू के साथ बीन्स को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। और ये वाली सब्ज़ी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, मैं बता नहीं सकती। ये पराठे या पूड़ी, रोटी, चावल किसी के साथ भी खाओ बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे लास्ट में मैंने ऊपर से थोड़ा सा चिकन मसाला पाउडर ऐड किया, आप चाहो तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो। और बस यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन के हो चुकी है रेडी, फटाफट से बन भी जाती है क्योंकि आलू जो है मैंने दाल में ही बॉईल कर लिया था। और ये रही हमारी आज की लंच थाली, रोटी, चावल, दाल और बीन्स आलू की सब्ज़ी, और साथ में ही ये प्याज का अचार। प्याज के अचार के लिए भी कल किसी सिस्टर का कमेंट आया था, तो अभी मैंने ना इसी हफ्ते में शेयर किया है प्याज के अचार की रेसिपी, तो आप जाके देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ये एकदम 5 मिनट वाले में बनने वाला अचार है, और आप इसे इजीली हफ्ते भर तक तो यूज़ कर सकते हो, फ्रिज में रखोगे तो उससे ज़्यादा दिन भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ। तो खाना वगैरह खाने के बाद ये कपड़े मैंने जो धोए थे ना उसे डालने आ गई थी मैं छत पे। ये बेडशीट ना पता है 3 दिन से मतलब कि मैंने भिगोए हुए थे, लेकिन धो नहीं पा रही थी। जिस दिन मैंने भिगोए उस दिन पानी नहीं था, ख़त्म हो गया था टंकी में, तो इस वजह से नहीं धोया। नेक्स्ट डे फिर बच्चे जो हैं घर पे थे तो इस चक्कर में मुझे टाइम नहीं मिला, पर फिर मैंने कहा आज तो धोना ही धोना है। मुझे मतलब ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि मतलब कपड़े भिगो के और फिर वो 2 दिन तक नहीं धो पाऊँ, पर कभी कभी हो जाती है मजबूरी, तो क्या ही कर सकते हैं। और साथ में बच्चों के कुछ स्वेटर वगैरह थे तो वो भी मैंने धो दिए हैं। इधर बाबू मतलब आशी और ये दोनों ही आ गए थे ऊपर, और इसे पानी से इतना ज़्यादा प्यार है ना, मैं क्या ही बताऊँ। इसका जुकाम इस वजह से ठीक ही नहीं हो रहा है। अभी इसने देखा ना कि मैं कपड़े सुखा रही हूँ तो इधर आ गई है, और ये देख रहे हो मतलब गीला जहाँ पे पानी है, पानी टपक रहा है तो वहाँ पे जा रही है, चादरों के बीच में जा रही है ताकि बस वो गीली हो जाए। तो मतलब और ऊपर से हवा चल रही है इतनी तेज़, और ये बिना टोपे पहने आ गई है। मैंने पहनाया था तो उसे खोल के इसने फेंक दिया। तो मतलब बहुत ज़्यादा ठंड में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चों को खुद तो समझ होती नहीं है, ना ही इनको ठंड लगती है, और अगर ये बीमार पड़ जाए ना तो परेशानी फिर जो है मुझे हो जाएगी। वैसे इसको जुकाम है, खांसी है, और मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ लेकिन उसके बावजूद भी है ना वो ठीक नहीं हो रहा है इसको। तो चलिए फिर कुछ कमेंट्स ले लेते हैं कल जो कि कल आए थे। और अब से मैं डेली आप लोगों के जो भी ऐसे कमेंट्स रहेंगे जो आप लोग मुझसे पूछते हो तो मैं व्लॉग में आप लोगों को आपके नाम के साथ बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला कमेंट आया था वंशिका लाइफस्टाइल का कि वॉइस ओवर के साथ वीडियो में आवाज़ कैसे डालें। तो डियर ये तो पूरा आपको मुझे एडिटिंग सिखाना पड़ेगा तभी मैं आपको बता पाऊँगी। ऐसे अगर मैं बोल के आपको बोलूँ मतलब समझाऊँगी तो आपको समझ नहीं आएगा। इसके बाद एक और कमेंट आया था आरती रंजीत मिश्रा का कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं।
तो डियर सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। आप लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो दोनों पे काम करिए। अगर आपको सब्सक्राइबर चाहिए तो शॉर्ट वीडियो पे काम करिए। शॉर्ट वीडियो से ना सब्सक्राइबर बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, लॉन्ग वीडियो में थोड़ा टाइम लगता है बढ़ने में। तो अगर आपको सब्सक्राइबर बढ़ाना है तो आप शॉर्ट्स डाला करिए अच्छे अच्छे। इसके बाद सिमरन का आया था कि @मेंशन से कोई दिक्कत तो नहीं होगी, जैसे कि मैं बबूम का करती हूँ तो डियर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और सभी करते हैं, जो भी मुझे लगता है बड़े बड़े यूट्यूबर भी हैं वो भी कई बार करते हैं जब वो किसी को से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो। और जैसे कि हम लोग हैं अभी स्टार्ट ही करें तो हम इजीली कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि बाद में हमें दिक्कत होगी या अब भी हमें कोई दिक्कत होगी, इजीली आप कर सकते हो। और इसके बाद आया था रिमझिम सिस्टर का कि व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने पहले भी कई बार बोला है और अभी भी बोलूँगी कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको रेगुलर होना पड़ेगा और उसके साथ साथ आप लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो दोनों पे काम करिए। अगर आप सिर्फ शॉर्ट वीडियोस डालोगे तो चैनल ग्रो नहीं करेगा, मतलब सब्सक्राइबर आपके बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर अगर आप चाह रहे हो कि मैं यूट्यूब पे काम करूँ, मुझे आगे बढ़ना है, तो फिर आपको जो है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों वीडियो पे काम करना पड़ेगा। साथ के साथ आपको डेली व्लॉग्स और वीडियोस जो है डालना पड़ेगा। अब मान के चलो हम कहीं जॉब करने जाते हैं तो ऐसे होगा कि हम 2 दिन नहीं जाएंगे, 1 दिन जाएंगे तो काम चलेगा? नहीं होगा ना, डेली ही जाना पड़ेगा, डेली ही हमें काम करना पड़ेगा। तो आपको वैसे ही लेके चलना पड़ेगा, तभी आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और आप अगर चाहते हो कि मैं यूट्यूब में अपना करियर बनाऊँ या इससे अर्न कर पाऊँ तो फिर आपको इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। इसके बाद आया था एकता लाइफस्टाइल व्लॉग्स का, और ये जो है ना कमेंट बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं और साथ क्यों नहीं रहते। तो मेरे हस्बैंड साथ इस वजह से नहीं रहते हैं क्योंकि उनकी जॉब जो है वो दूसरी जगह पे लगी हुई है, तो वो वहाँ पे रहते हैं। और जहाँ पे वो रहते हैं उस जगह का नाम है पाली, मतलब उसी के आसपास है, पूरा मैं करेक्ट आपको नहीं बता सकती हूँ। और अभी क्या है कि अभी इसी साल में लगा है तो इस वजह से वो वहाँ पे चले गए थे और मैं और मेरे बच्चे जो है यहीं पे हैं, क्योंकि ये वाला साल जो है बच्चों के साथ मुझे निकालना है। अभी बच्चों के एडमिशन वगैरह हो गए थे तो बीच से नहीं जा सकते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से जो है हम अभी, मतलब मैं यहाँ रह रही हूँ और बच्चे हस्बैंड जो है वहाँ रह रहे हैं। आते रहते हैं वो 15 दिन 20 दिन महीने में, जिस हिसाब से उनको छुट्टी मिलती है तो उस हिसाब से फिर वो आते हैं मिलने के लिए बच्चों से, हम लोगों से। तो यही है, आई थिंक आप लोगों की जो भी क्वेरीज़ थी वो आपको आंसर मिल गया होगा। तो ये फिर है रात का, यहाँ पे मैंने बनाए थे रात के डिनर में पराठे। सुबह के थोड़े से चावल बच गए थे तो मैंने उसे फ्राई कर लिया था, और ये थोड़ा सा मिर्च का अचार। बच्चों के लिए सब्ज़ी थी तो बच्चों ने सब्ज़ी के साथ पराठे खाए थे और मैंने अचार के साथ खाया था, क्योंकि ये वाला अचार मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। रात को फिर मैं जाके बाबू के लिए खांसी की दवाई लाई थी और ये फिर इसको भाप लगाया था, क्योंकि इसकी खांसी रुक ही नहीं रही है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, सच में क्या ही बताऊँ, मतलब कि घर तो घर, बाहर के काम भी भाग भाग के मुझे करना पड़ता है। आशी सो गई थी क्योंकि आज ये दोपहर में सोई नहीं थी। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।